उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले जिलों में से एक है रामपुर, जहां कभी नवाबियत का बोलबाला था, लेकिन अब नवाबों की नवाबी पर आजम खान का कायदा चल रहा है। जी हां, एक बार फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खान ने रामपुर का अपना किला फतह कर लिया है। आजम खान ने रामपुर विधानसभा सीट पर 10वीं बार जीत दर्ज करके अपना परचम लहराया है। साथ ही रामपुर जिले की स्वार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी जीत दर्ज करी है। आजम खान को 1,31,225 वोट मिले हैं, मतलब करीब 59.71% वोट। आजम खान के खिलाफ बीजेपी ने अक्षय सक्सेना को उतारा था। अक्षय सक्सेना को यहां से 76,084 वोट मिले हैं, यानी आजम खान के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराने वाले सक्सेना को आजम खान ने 55,141 वोटों से हरा दिया है। मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह अपने चुनावी भाषणों में कभी आजम खान का नाम माफियाओं के साथ लेते हैं तो कभी उन्हें दबंग कहते हैं। आजम खान की फैमिली पर 300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। इतनी सारी किलाबंदी के बाद भी बीजेपी आजम खान के सियासी गढ़ में दाखिल नहीं हो पाई है। बता दें कि रामपुर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज करी है। रामपुर से आजम खान समाजवादी पार्टी से, स्वार से अब्दुल्ला आजम खान समाजवादी पार्टी से, चमरवा से नसारी अहमद खान समाजवादी पार्टी से, वहीं बिलासपुर से बलदेव सिंह बीजेपी से, मिलक से रजबाला सिंह बीजेपी से हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ साथ चमरवा सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। बाकी की बची 2 सीटें बिलासपुर से भारतीय जनता पार्टी के बलदेव सिंह औलख और मिलक सीट से बीजेपी की रजबाला सिंह जीती हैं। अगर आजम खान के बेटे की बात करें तो अब्दुल्ला आजम ने भी बड़ी जीत दर्ज करी है। 23 महीने बाद जेल से निकले अब्दुल्ला आजम खान ने आजम खान की गैर मौजूदगी में अकेले इलेक्शन कैंपेन की कमान संभाली और 61,000 से ज्यादा वोटों से एनडीए के अकेले मुस्लिम उम्मीदवार और नवाब खानदान के चिराग हैदर अली उर्फ हमजा मियां को शिकस्त दी है। वहीं तीसरी चमरवा सीट पर समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद खान ने जीत दर्ज करी है। नसीर ने 34,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के मोहन कुमार को हराया है। रामपुर जिले की चौथी सीट पर भी बीजेपी बाल बाल बची है। बीजेपी के बलदेव सिंह औलख ने समाजवादी पार्टी के अमरजीत को सिर्फ 307 वोटों से ही हराया है। वहीं रामपुर की 5वीं सीट मिलक में बीजेपी उम्मीदवार रजबाला सिंह ने समाजवादी पार्टी के विजय सिंह को सिर्फ 5,912 वोटों से शिकस्त दी है। दोस्तों, यहां पर आपको एक बेहद दिलचस्प बात बता दूं कि अखिलेश यादव को अगर 4,96,408 वोट और मिलते तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती, क्योंकि यूपी चुनाव में बीजेपी प्लस को 273 और समाजवादी पार्टी प्लस को 125 सीटें मिली हैं। सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत है, यानी 77 सीटें कम हैं। अखिलेश यादव की पार्टी 77 सीटों पर 203 से 13,006 वोटों के मार्जिन से हारी है। तो अगर 77 सीटों पर कुल मार्जिन को जोड़ दें तो 4,96,408 वोट हो जाते हैं। और अहम बात यह है कि ये 4,96,408 सिर्फ इतने वोट हैं जो एक बड़ी विधानसभा में भी हो सकते हैं। हार के बाद भी अखिलेश यादव के लिए खुश होने की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी को अब तक के हुए चुनाव में सबसे ज्यादा 32.1% वोट मिले हैं। लेकिन नतीजों पर अगर नजर डालें तो और भी कई दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में 403 में से 223 सीटें ऐसी हैं जिस पर अखिलेश यादव की पार्टी दूसरे नंबर पर है, यानी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने ही बीजेपी को टक्कर दी है। 8 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर 200 से लेकर 1,000 वोटों के मार्जिन से समाजवादी पार्टी की हार हुई है। 403 में से 21 सीटें ऐसी थीं जहां पर 1,000 से लेकर 5,000 वोटों के मार्जिन से समाजवादी पार्टी की हार हुई है। वहीं 105 सीटें ऐसी हैं जहां पर अखिलेश यादव की पार्टी 200 से 20,000 वोटों के मार्जिन से हारी है।
अब वापस अगर आजम खान को मिली जीत पर लौटें तो आपको यहां याद दिलाना चाहूंगी कि अब्दुल्ला आजम ने वोटिंग से पहले कहा था कि रामपुर के लोग, यहां का हर इंसान, यहां की आवाम सब वो लोग हैं जो खुद आजम खान के लिए चुनाव लड़ते हैं और हमारी लड़ाई सिर्फ किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि अब एडमिनिस्ट्रेशन से भी है। अब्दुल्ला आजम खान ने यह भी कहा था कि उनकी जान को खतरा है और बीजेपी उम्मीदवार के साथ साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरह से माहौल खराब करके या एक्सीडेंट कराकर उनका कत्ल करवा सकते हैं। उनके मुताबिक पुलिस की एक नीले रंग की गाड़ी उन्हें फॉलो करती है और बीजेपी के उम्मीदवार ऑफिसर्स की मिली भगत से उन्हें मरवा सकते हैं। अपने पिता आजम खान के बारे में बात करते हुए अब्दुल्ला कई बार जज्बाती होते नजर आए थे। आजम खान अभी भी जेल में हैं। वहीं चुनाव से पहले जब अब्दुल्ला आजम से पूछा गया था कि जब वो जेल में थे तब क्या AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी फैमिली की कोई मदद करी थी, इसके जवाब में अब्दुल्ला आजम ने कहा था कि बिल्कुल भी नहीं। खैर, अब एक और दिलचस्प बात आपको बता दूं। दरअसल वेस्ट यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 93, समाजवादी पार्टी को 35 और RLD को 8 सीटें मिली हैं। वहीं 136 में से 62 सीटें ऐसी थी जहां समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, 19 सीटें ऐसी थी जहां RLD दूसरे नंबर पर रही। वेस्ट यूपी में 136 में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को 203 से लेकर 782 वोटों के मार्जिन से जीत मिली है। लेकिन अब अहम बात यह है कि जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ने गैर यादव पिछड़ी जातियों के वोट की जो पिक्चर अखिलेश यादव को दिखाई थी उसका क्या हुआ। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद जब अखिलेश यादव ने छोटे दलों को साधना शुरू किया तो सियासी जानकारों ने कहा कि इस बार चुनाव टक्कर का होगा। अखिलेश यादव भी गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपने पाले में करके सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का ख्वाब देख रहे थे। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने गैर यादव पिछड़ी जाति के नेताओं तक पहुंचने के लिए अपने मोहरे चलाने शुरू कर दिए थे। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के राजभर वोट को साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर की SBSP से गठबंधन किया। पश्चिम में किसान आंदोलन से बीजेपी के खिलाफ चली लहर और जाट वोट को साधने के लिए जयंत चौधरी की RLD को साथ लाए, जबकि कुर्मी वोट की काट के लिए कृष्णा पटेल की अपना दल को कुनबे में शामिल किया। इसके बाद भी अखिलेश यादव नहीं रुके। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान से लेकर धर्म सिंह सैनी जैसे योगी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को अपने पाले में करने से नहीं चूके। पर नतीजा आपके सामने है। इतने लाभ लश्कर के बाद भी अखिलेश यादव 125 सीटों तक ही पहुंच सके। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और जयंत चौधरी, जिनके भरोसे अखिलेश यादव ने गैर यादव पिछड़ी जातियों के वोट पाने की उम्मीद लगाई थी, ये खुद ही फिसड्डी साबित हुए और अखिलेश यादव के अरमानों पर पानी फिरा दिया। दरअसल जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने कंधे से भगवा गमछा उतारा तो लाल टोपी के लिए अखिलेश यादव उनका जोरदार वेलकम करते रहे। अखिलेश यादव ने मौर्य का स्वागत करते हुए लिखा कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता और उनके साथ आने वाले सभी सपोर्टर्स और कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी में स्वागत है। सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि गैर यादव पिछड़ी जातियों को साधने की कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य एक अहम कड़ी साबित होंगे। माना भी यही जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के एक बड़े OBC नेता हैं। स्वामी प्रसाद का कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और सैनिक कम्युनिटी पर अच्छा खासा असर माना जाता रहा था। पूर्वांचल और अवध के जिलों में इनकी अच्छी आबादी भी है। अखिलेश यादव यहीं पर फंस गए। उन्हें लगा कि गैर यादव पिछड़ी जातियों को साधने में मौर्य का अहम रोल होगा, लिहाजा अखिलेश ने अपने बगल की कुर्सी स्वामी प्रसाद के लिए रिजर्व कर दी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के लिए पूर्वांचल और अवध में वोट क्या दिलवाते, वो तो अपनी ही सीट फाजिल नगर से हार गए। यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि बीजेपी को सबसे बड़ा घाटा वेस्ट यूपी में हो सकता है। अखिलेश की जैन से दोस्ती हुई तो इस बात को और तवज्जो मिली। जाट मुस्लिम एकता के नाम पर कई प्रोग्राम्स करे गए।
रैलियों में भीड़ भी दिखी। ये सब देखने से लगा कि सच में वेस्टर्न यूपी का जाट बीजेपी से नाराज है। लेकिन ये जयंत चौधरी की दिखाई गई तस्वीर साबित हुई, जिस पर अखिलेश यादव ने भरोसा किया। लेकिन नतीजे आए तो सच्चाई कुछ और ही निकली। यूपी चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ 8 सीटें ही वो जीत सकी। 20 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही। पिछले चुनाव में आरएलडी का सिर्फ एक विधायक था। आरएलडी को वोट भी कुछ ज्यादा मिले, क्योंकि 2017 में उसे 1.8% वोट मिले थे और इस साल 2.89% वोट मिले हैं। जयंत को मिली जीत के पीछे कहा जा रहा है कि अखिलेश का मुस्लिम वोटर तो उधर गया, लेकिन जयंत के भरोसे समाजवादी पार्टी को जिन वोटों की आस थी वो नहीं आया। यह हाल तब हुआ जब इस बार किसान आंदोलन और टिकैत के आंसू जैसे फैक्टर मौजूद थे। जिस वेस्ट यूपी से समाजवादी पार्टी गठबंधन को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल करी। वेस्ट यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी 93 सीटें जीत गई। जयंत चौधरी के परफॉर्मेंस को अब क्या कहा जाए, जब बीजेपी ने वेस्टर्न यूपी के इलाके में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद धर्म सिंह सैनी ने भी अखिलेश यादव को काफी निराश किया है। खुद धर्म सिंह सैनी अपनी सीट नहीं बचा सके। सहारनपुर सीट से सैनी सिर्फ 315 वोट से हारे। हां, कोई ये जरूर कह सकता है कि यहां एआईएमआईएम को करीब 4000 वोट मिले और बीएसपी उम्मीदवार भी 55,000 से ज्यादा वोट लेकर गया, तो सैनी के वोट इन लोगों ने काटे। लेकिन फिर यह सवाल उठेगा कि एक फॉर्मर मिनिस्टर की ये गत हो गई तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को उससे कितना सपोर्ट मिला होगा। ऐसे भी मौर्य और सैनी पर सिर्फ अपनी सीटें दिलाने की जिम्मेदारी नहीं थी, उनको तो पूरा सूबा फतह करना था। लेकिन ये सारा सियासी तमाशा ही है। और अब उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों के साथ ही जनता ने 12वीं के बाद इंटर कर लिया है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।